स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो अंकीय संख्या से दो अंकीय संख्या का गुणा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये स्तंभों में लिखा नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न को हमें स्तंभों में किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से गुणा करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्तंभों में किस प्रकार से लिखकर गुणा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 72 गुणा 84 है, तो इसको हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें स्तंभों में लिखना है। तो स्तंभों में कैसे लिखते हैं, चलिए उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 72 है, तो 72 को हमें लिख लेना है। ठीक है, 72 लिख लिए। अब देखिए 84 है, तो 84 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 84 लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, लिखने के बाद आपको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा जो जितने भी डाउट होते हैं गुणा से संबंधित वो पूरा क्लियर हो सके। अब देखिए हम स्तंभों में लिख लिए, इस प्रकार से स्तंभों में लिखते हैं। अब हमें गुणा करना है, तो 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 के साथ गुणा करेंगे। तो 4 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो 8 को हमें इसके नीचे ही लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे तो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसके नीचे ही लिखना है। अब 4 का गुणा 2 के साथ कर लिया। अब 4 का गुणा हमें 7 के साथ करना है, इसके साथ करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए। तो 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। तो 28 को हम यहाँ पर पूरा लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि और उस तरफ और कोई संख्या नहीं है गुणा करने के लिए, तो हम 28 को पूरा लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। अब आपको ध्यान देना है कि जब हम इकाई का गुणा सभी के साथ हम कर लिए, तो इसलिए इकाई का गुणा सभी के साथ कर लिए, इसलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा लिए। अब आपको करना क्या है, सिंपल। अब दहाई का गुणा हम दोनों संख्याओं के साथ करेंगे। तो जैसे हम 4 का गुणा दोनों के साथ किए, वैसे ही हम 8 का गुणा 2 के साथ और 7 के साथ करेंगे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 का गुणा हम 2 के साथ कर रहे हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो हम 16 का यहाँ लिख लेते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि 16 का हम पूरा यहाँ पर नहीं लिखना है, 16 का केवल अभी हमें 6 को लिखना है। तो 6 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए जो बचा वो क्या है, हमारा हासिल है, एक हमारा हासिल है, वो हमारा कैरी है। ठीक है, तो अब 8 का गुणा हम 7 के साथ करने वाले हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो 8 का 7 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 8 सत्ते कितना होता है, 56, और 56 में 1 मिला देंगे। चलिए यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 56 लिख लेता हूँ। ठीक है, 8 सत्ते कितना हुआ, 56। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 और कितना हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो कितना है, 57। तो ये जो 57 है, उस 57 को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ नोट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं 57। ठीक है, यहाँ हम लोग नोट कर लिए। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसको जोड़ देना है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना होगा, जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ 8 लिख लीजिए। अब 8 और 6 को जोड़ना है, 8 6 मिला दीजिए, 8 6 कितना होता है, 14। तो 14 का हम केवल 4 को लिखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ 4 को लिख लिए। ठीक है, लिख लिए इस प्रकार से। अब एक बचा है, वो हमारा कैरी है। यहाँ चलिए कैरी जो बचा है उसको हम गोला कर दिए, उसको हमें जोड़ना है, भूलना नहीं है। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 में 1 मिला दिए तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। 10 हम यहाँ लिख लेते हैं। 10 का हम 0 लिखेंगे, तो 0 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हासिल कितना बचा, 1 हासिल बचा है, उसको हम 5 के साथ जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया, लिख लिए। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्तंभों में लिखकर गुणा किया जाता है।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ में।